यहाँ तक कि मैंने कई ऑनलाइन शिक्षकों को देखा है कि वो नॉन कॉम्पिटेंट को सही तरह से लिख भी नहीं पा रहे हैं और यहाँ तक कि उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी सही नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी ने कॉम्बैट लिखा है, किसी ने कम्बाटेंट। एक फील करना जब कहीं भी किसी का वीडियो देख रहे होगे तो नॉन कम्बाटेंट ये होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि भारतीय वायुसेना एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट का पूरा नाम। जैसे ही आप 4 इयर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो आपको एक नाम दिया जाएगा एनसीई, जिसे हम फुल नेम बोलते हैं नॉन कम्बाटेंट इनरोल्ड। ये ही नाम ही आपका परमानेंट एक रैंक हो जाती है। ठीक है, एनसीई कैसे लिखेंगे? एनसीई ये लिखा जाएगा। ठीक है, भारतीय वायुसेना का एक यह सहायक सपोर्ट पद है जिसमें चयनित उम्मीदवार एयरफोर्स के बेस यूनिट में आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। वो सेवाएं क्या प्रदान करते हैं उनके बारे में बात करेंगे हम अगले पेज पर। इनका मुख्य कार्य लड़ाकू ऑपरेशन में काम करना नहीं होता है। जिन बच्चों को लग रहा है कि यहाँ पर गन मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म आपकी सारी मिलेंगी। ठीक है, आपको यूनिफॉर्म सभी मिलेंगी, हर तरह की यूनिफॉर्म मिलेगी, यूनिफॉर्म सब मिलेंगी। बट आपको जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म होती है ना वो नहीं मिलेगी। कॉम्बैट यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जो आर्मी वाले पहनते हैं, भारतीय वायुसेना में एयरफोर्स वाले पहनते हैं, तो वो नहीं मिलेगी। यूनिफॉर्म ब्लू मिलेगी, सारी मिलेंगी, ओवरऑल मिलेंगे, बट आपको गन चलाने को नहीं मिलेगी। और एक कॉम्बैट यूनिफॉर्म जो होती है ना, कॉम्बैट एयरफोर्स के दैनिक संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और सहयोग देने के लिए ये ट्रेड होती है। बात करेंगे आपका काम क्या क्या करना होता है। तो हमें दो कैटेगरी में बांटा गया है जो नॉन कमांडेंट के जो मुख्य ड्यूटियां हैं। पहली है हाउस कीपिंग, ठीक है, और एक है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटल हाउस कीपिंग साफ सफाई से संबंधित होती है, हॉस्पिटैलिटी कुक और मैस से संबंधित होती है। ठीक है, अब हम उसी के बारे में बात करें। जो हाउस कीपिंग है वो साफ सफाई के बारे में होती है और हॉस्पिटैलिटी होती है कुक की। तो ये कैटेगरी है खाना बनाना, ये हॉस्पिटैलिटी में आता है। भोजन परोसना ये भी हॉस्पिटैलिटी में आता है, इनका काम है खाना बनाना, भोजन परोसना। साफ सफाई आपकी आएगी हाउस कीपिंग में। साफ सफाई ऑफिस और कैंप का सामान रख रखाव ये भी आपकी हाउस कीपिंग में आएगी। यहाँ तक आधिकारिक कार्यक्रमों में सहायता, हाउस कीपिंग। सैन्य अनुशासन और बेस की नियमित ड्यूटी में हेल्प करना। ये जो चीज दिखाई गई है यहाँ पर, ये जो रैंक का सिंबल दिखाया उसके बारे में हम चैनल पे आगे बात करेंगे। ये क्या है? ये भी एक रैंक मिलती है आपको एनसी में, जब एक निश्चित समय हो जाता है उसके बाद मिलती है। तो ये मुख्य कार्य जो है साफ सफाई करना, खाना बनाना, खाना परोसना, और इसी को हम एक बहुत ही विस्तृत रूप के वीडियो में एक हम बताएंगे क्या क्या करना पड़ेगा। इसके साथ इनका कार्य और है, जैसे जब भी कभी जरूरत पड़ जाती है हमें, तो आवश्यकता पड़ने पर इन्हें बेस की सुरक्षा, आपदा और सैन्य सहायता कार्यों में भी लगाया जा सकता है। काम सारे करने पड़ सकते हैं लेकिन बंदूक आपको हाथों में नहीं दी जाएगी, इतना समझ लें। बाकी पूरा एयरफोर्स में ग्रुप सी की ड्यूटी आप करेंगे जब आपको बंदूक नहीं दी जाएगी। ध्यान से सुनना, ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं ये प्लीज ध्यान से सुनना। जब आपको गन नहीं देंगे तो आपको एक होता है मिलिट्री सर्विस पैकेज, ये आपको नहीं मिलेगा। जो भी रहता हो यहाँ फौज में 5,000 से 10,000 के बीच में, वो नहीं मिलेगा। बाकी जो पेमेंट आपके एक्स ग्रुप वाई ग्रुप को मिलेगी वही आपको ये एनसी को मिलेगी। बस अंतर क्या होगा, इनको एमएसपी मिलता है, इनको एमएसपी नहीं मिलेगा। गॉट इट? तो एक छोटी सी वीडियो में मैंने कोशिश की है समझाने की कि आपको कुछ समझ में आ जाए। फिर इसकी जो दोनों ट्रेड हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि दोनों ट्रेडों में कैसे क्या मीन्स जो आपकी हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है, और एक है हाउस कीपिंग। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसका अलग बनाऊंगा, इसका अलग। तो बच्चों वहां पे आप जरूर देखना। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट अच्छे एक वीडियो के साथ। और नेक्स्ट अनाउंसमेंट्स क्या, आगामी वर्षों में भारत का सबसे बड़ा निशुल्क इंस्टीट्यूट खुलेगा
इस इंस्टीट्यूट में केवल फार्मर्स सन मतलब किसान के बच्चों को एडमिशन मिलेगा, और जो सिलेक्शन होगा वो आपकी जो पहली सैलरी आएगी, फर्स्ट सैलरी जो भी आती है, ठीक है, जो आपकी बनेगी 30,000, ठीक है, या मेन जो सैलरी बनती, क्रेडिट नहीं, जो बनती है, क्रेडिट नहीं, जो बनेगी, वो आपको हमारी फीस पे करनी होगी, वही हमारी फीस होगी पहली सैलरी। इस हमारी कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए आपको, ज्वाइन करने से पहले मेडिकल होगा आपका बकायदे, एक अच्छे बहुत ही विश्वसनीय और जिन्होंने फौज में अपना समय दिया है उनके द्वारा मेडिकल किया कराया जाएगा, जो मेडिकल ही देखते थे। इसके अलावा हमारे इस कोचिंग में ग्रुप बी और सी दोनों की कोच कंपटीशन की तैयारी होगी, सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड, और फिजिकल ट्रेनिंग पूरी, फुल्ली फिजिकल ट्रेनिंग मिलेगी। ये मैं जल्दी ही, कुछ समय लगेगा बट खुलने वाला है। और जगह भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर। आप सभी को बेस्ट विशेस। जय हिंद, जय भारत।